तो एक शायरी सुनते जाओ, थोड़ा वाह वाह कर देना कि तुम्हारे पहले भी कोई था, तुम्हारे बाद भी कोई हो जाएगा, कि तुम्हारे पहले भी कोई था। और जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल मस्त और ज़बरदस्त हो गए। तो फाइनली आज 31 तारीख की पहली और दूसरी शिफ्ट वालों का आंसर की आ चुकी है। तो जैसे आप लोगों को भी पता था, मैं 31 तारीख की पहली शिफ्ट में भी मेरा भी एग्ज़ाम था, तो मैं इस शिफ्ट की एनालिसिस बहुत अच्छे से करा सकता हूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम को खुद मैंने दिया था। तो इसका हर एक चीज़ का आइडिया मुझे बेहतरीन है। तो इसमें भाई सबसे पहले कि क्या इसमें कोई गलत प्रश्न है? तो बिल्कुल भाई कोई गलत प्रश्न नहीं है। इसमें हर एक प्रश्न सही है, जहाँ तक जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। और रही बात किन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए मैं लिया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे आप लोग के सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। तो देखो भाई, इसमें तो ये जो भी है ना, ये सही है। हाहाकार मच जाना जो लगा है पहला, ये गद्यांश है हिंदी का, उसको टक्कर लेना का क्या मुकाबला करना है, बिल्कुल सही। भले कोई एनालिसिस टीचर कुछ भी कराए, लेकिन ये 100% सही है भाई। और देखो ये 92 नंबर क्वेश्चन में है कि लंदन बंदरगाह जो है, ये 92 नंबर कि लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो बहुत सारे टीचरों ने इसको समुद्र तट कराया, लेकिन भर्ती बोर्ड ने इसको नदी का तट, डी ऑप्शन माना है। देखो डी ऑप्शन जो कि सी की जगह पर है, और डी के स्थान पर सी ऑप्शन है। तो बहुत ये एग्जाम में थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देने पर भाई पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखोगे सी ऑप्शन यहाँ पर है और डी ऑप्शन यहाँ पर है, और भर्ती बोर्ड ने इस डी ऑप्शन को माना है। तो आप गद्यांश में पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे, जो लंदन शहर है देखो टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। फिर बोल रहा है कि समुद्र तट के निकट होने, क्या समुद्र तट के निकट होने मतलब लंदन शहर और टेम्स नदी में काफ़ी पानी होने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। जो लंदन शहर है वो एक विशाल बंदरगाह भी है। फिर यहाँ पर आगे सब पढ़ोगे तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि लंदन शहर कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये समुद्र तट पर हम एक बार के लिए जाएंगे, तो इसमें लिखा है कि समुद्र तट के निकट है, समुद्र तट पर नहीं है, समुद्र तट के निकट होने के कारण। तो समुद्र तट के निकट देता तो आंसर भी हमारा सही हो सकता था, लेकिन उसने बोला है समुद्र तट के निकट। समुद्र तट पर और समुद्र तट के निकट में अंतर होता है, लेकिन इसमें यहाँ लिखा है लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो किनारा मतलब तट हुआ। तो इस हिसाब से मैंने जहाँ तक अपना अनुमान लगा पा रहा हूँ, मैं जहाँ तक, भारतीय बोर्ड ने बिल्कुल सही आंसर टिक किया इसका, डी, जो कि सी के स्थान पर है, नदी के तट पर, है ना। हालांकि मैंने इसको अपने क्वेश्चन को गलत मानकर चल रहा था, मैंने इसको नदी का तट ठीक किया था, लेकिन एनालिसिस देखने के बाद खुद को मैंने अपना गलत मान लिया था। देखो भर्ती बोर्ड रिवाइज आंसर में क्या मानता है, आप लोग गद्यांश से अच्छे से पढ़कर निचोड़ निकालोगे ना, तो हम जो भर्ती बोर्ड ने किया है वो सही मुझे लग रहा है। बाकी मेरा भी गलत भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। आइए रहा एक और क्वेश्चन, जिसमें आप लोग देख सकते हैं पूछा है बोलते समय मुंह के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग करता है। तो जाहिर सी बात भाई ये 5 होगा, लेकिन भर्ती बोर्ड ने डी ऑप्शन इच्छा माना है जी, बिल्कुल ही ऑब्जेक्शन में क्वेश्चन सही होगा। तो आप लोग ये मत कर देना कि मान लो ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में हो और आपका इसमें आपने 5 टिक किया हो, बट भर्ती बोर्ड ने 6 कर दिया, तो आप बोला रोने लगना कि मेरा कम हो गया 2.5 नंबर। ऐसा कुछ नहीं है, रिवाइज आंसर की में सब सही हो जाएगा भाई। तो इसको आप सही काउंट करके चलना है ना, वो भर्ती बोर्ड इसको रिवाइज आंसर की में सही करेगा, तो इसको आप सही काउंट करके चलना। और हाँ भाई ये क्वेश्चन रहा 49 नंबर, 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन में ना, ये देखो इस सर लोगों ने भी बताया था एनालिसिस में, जहाँ तक मैंने बोला था तो उन्होंने लिखा था कि डाटा अपर्याप्त है। उन्होंने कुछ ने बताया था कि इसका जो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या जो भी एलिजिबिलिटी है वो शायद पूरा नहीं करे थी। लेकिन भाई मैंने एग्जाम में बैठा था, तो इसमें मैंने मारा था बी ऑप्शन, जो कि भर्ती बोर्ड ने भी उसको माना है। बी ऑप्शन पर आप देख सकते हो, इसमें बोला है कि उम्मीदवार का चयन जो हो जाएगा। और ये पढ़ोगे ना गद्यांश तो आपको भी लगेगा, लेकिन टीचरों ने बोल रहे थे कहीं कहीं कुछ मतलब डाटा ऐसा मिसमैच हो रहा था। लेकिन आप फिर भी सटीक ऑप्शन की तरफ जाओगे, तो मैंने भी इसको बी चूज किया था, भर्ती बोर्ड ने भी माना है। तो मुझे ये लग रहा है कि 100% इसका बी ही होगा, लेकिन 1% के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो देख लेना भाई। अगर ऑब्जेक्शन लाइक होता करना, बट मुझे लगता है बी ही होगा, क्योंकि मैंने भी बी टिक किया था। हालांकि मैंने इसको अपना प्रश्न गलत काट, हालांकि मैंने खुद के आंसर सीट से जब मिलाया था, तो मैंने जो क्वेश्चन डाउट वाले थे उनको मैंने गलत काट दिया था, और अपने रो मार्क में से 2.5 नंबर घटाया हूँ, फिर मैंने अपना स्कोर बताया था। तो इस हिसाब से देखो ये एक और वो लंदन जो नदी का तट समुद्र का तट वाला था वो, तो इस हिसाब से मेरे प्लस 5 नंबर बढ़ गए। तो ऐसे ही मैंने अपने रॉ मार्क्स बताया था, तो उसमें जो नदी उस लंदन वाला बंदरगाह वाला था वो 2.5 नंबर भाई, और इसका 2.5 नंबर, तो 5 नंबर मेरे रॉ मार्क्स में बढ़ जाएंगे। अगर ये जिसका 80% चांस है, 20% कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि जहाँ तक है ना बिल्कुल ये सही होगा यार। हो सकता है ऑब्जेक्शन में कुछ हो या भर्ती बोर्ड कैंसिल कर दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और वो भी जो हिंदी का क्वेश्चन था गद्यांश वाला, वो भी भाई डाउट में है, तो मैंने उन दोनों को गलत काटा है। अगर दोनों में से कोई भी एक सही हुआ तो मेरा प्लस 2.5 नंबर। मैथ का क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या है जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर समान शेषफल बचेगा। तो भाई मैं भी एग्जाम हॉल में बैठा था ना, तो सबसे इससे तो हुआ नहीं, इससे हुआ नहीं, इससे हुआ। बाकी ये जो बोला मैंने देखा भाई ये सम संख्या है, 2 से तो पूर्णतः कट जाएंगी। जब 2 से कट जा रही है तो शेषफल आपके पास क्या बचा है, 0। तो 0 आप ये बोला कि समान शेष बचता है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई।
लेकिन फिर भी आप बोलोगे कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो बेस्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी है, जो भर्ती बोर्ड ने माना है बिल्कुल सही है। लेकिन जीरो का आप समंशेष नहीं बोल सकते, एक तरफ से देखोगे तो पूर्णतः कट जा रहा है, 100% विभाजित हो जा रहा है, तो शेष कहाँ से बचेगा यार। लेकिन फिर भी क्लोज ऑप्शन होता है ना, कि कभी कभी हमको अपने दिमाग से भी लगाना होता है कि मानते हैं आंसर सटीक नहीं बैठ रहा, लेकिन सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा है, तो क्लोज ऑप्शन बिल्कुल सी है भाई, तो सी बिल्कुल सही है। हालांकि इसको मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ये रीजनिंग का है कि जड़, तना, पत्तियां और फल किससे संबंधित है। भाई मैंने इसको शाखा मारा था कि जड़, तना और पत्तियां और फल किससे संबंधित है, तो भाई इसको मैंने शाखा मारा था, शाखा। और एनालिसिस में सब टीचरों ने भी शाखा बताया, लेकिन भर्ती बोर्ड ने पेड़ माना है, तो देखना इस पर ये ऑब्जेक्शन में जरूर जाएगा, क्योंकि जड़, तना, पत्तियां, फल, तो फिर शाखा होगा, क्योंकि शाखा का जिक्र नहीं किया। पेड़ नहीं होगा, मान लो पेड़ तो होना नहीं चाहिए, अगर पेड़ होगा तो पौधे भी हो सकते हैं, लेकिन पौधे नहीं होगा, है ना, क्योंकि पौधा छोटा होता है, पौधा तो फल देते नहीं, पेड़ जो पौधा जो छोटा रूप होता है और पेड़ बड़ा रूप होता है, तो ये शाखा, तो इसी शाखा मैंने मारा था, और इसका भर्ती बोर्ड ने भी इसको डी माना है, तो ये ऑब्जेक्शन में जाएगा बिल्कुल। और जैसे भाई गद्यांश का 93 नंबर क्वेश्चन है, देखोगे कि पूछा है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली थी, तो बहुत लोग इसका हम देखे एनालिसिस बोल रहे थे कि कोई बता रहा था कि कोई कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके, ऐसा बिल्कुल गलत होगा भाई। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो बोला इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली थी कि उसे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्र युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती, उससे कोई भी समुद्र युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती, आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। मतलब क्या बात हुआ कि आपको कोई हरा नहीं सकता, है ना। तो जो बी है ये बिल्कुल सही है भाई, मैंने भी बी ही मारा था, या बिल्कुल ऑब्जेक्शन में नहीं जाए, ऑब्जेक्शन में जाएगा भी तो फिर भी ऑप्शन बी ही होगा, है ना, कभी डी नहीं होगा, क्योंकि आप लॉजिक से पढ़ो, हमने इसको बी माना था। और एनालिसिस में क्या बता रहे थे कि ये डी ऑप्शन, तो हम जानते हैं कि डी ऑप्शन जो टीचर बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं ना, क्योंकि सबसे ही थोड़ा अपने यार स्टूडेंट हुआ, ऑलमोस्ट 12वीं पास करके हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए, तो खुद का तो दिमाग लगा सकते हो ना भाई। जरूरी थोड़ी नहीं कि सामने वाले जो बोलेगा कि आम को अनार बोलेगा तो हम बोलेंगे नहीं नहीं आम थोड़ी नहीं अनार ही है ना। तो थोड़ा बुद्धि से काम लेकर खुद से एनालिसिस किया करना भाई। तो ये बिल्कुल सही भाई, इसको भी ये मत कहना कि कोई इसको बोलना ऑब्जेक्शन करना होगा कर देना, बट ये ऑब्जेक्शन में सही भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो ये साफ लिखा है भाई, और उसका मतलब वही भी हुआ। जैसे त्राही त्राही का हाहाकार, बहुत सारे ने सही बताया था, और लेकिन बहुत सारे ने इसका पतना क्या फलाना ठिकाना ढिमकाना पिमकाना क्या बोल रहे हैं मैं। और देखो भाई सभी बच्चे आंसर की आने के बाद बोले थे कि मेरा 20 नंबर कम हो गया 25 नंबर का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सही जगह से एनालिसिस करोगे 100%, तो आपका 1 से 2 प्रश्न का इधर उधर हो सकता है भाई। मैंने पहले भी बोला था, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका 10 प्रश्न घट जाए 15 प्रश्न घट जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ 30 की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हद से ज़्यादा गलत है, लेकिन मेरी बात ये भी याद रखना कि जिस शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन गलत रहते हैं उस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, और नॉर्मलाइजेशन में भी, क्योंकि बच्चा का टाइम खराब होता है, और उसकी वजह से पेपर आसान होते हुए भी पेपर टफ बन जाता है। क्योंकि हमको ये एग्जाम हॉल में बैठ कर थोड़ी नहीं पता होता है कि क्वेश्चन गलत है, हमको तो खुद पर डाउट होता है ना। जैसे किसी भी विद्यार्थी को जैसे पेट का ही पेपर हुआ था 2023 वाले, जब तक एग्जाम हॉल में थे आपको ये लगता है कि मुझे पेपर नहीं आ रहा, आपको ये थोड़ी नहीं पता था कि पेपर टफ है। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो तब पता चलता है, ओहो सब लोग बोलते हैं, तब पता चलता है भाई पेपर वाकई में टफ है। जब तक आप एग्जाम हॉल में रहोगे आपको खुद बस ये लगेगा कि अरे यार मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, आपको ये कभी लगेगा ही नहीं कि पेपर टफ है भाई। ये बात है भाई, मैंने दिखा दिया। अगर देखो क्या होता है, अगर वो भर्ती बोर्ड अगर उसको जैसे शाखा को मतलब शाखा उसको ऑप्शन मानता है रीजनिंग वाला जिसका पेड़ माना है, तो भाई मेरा और क्या बोलते हैं 2.5 नंबर कटेगा नहीं तो 2.5 नंबर उसमें जो रॉन्ग मार्क्स है उसको मैंने काउंट किया था, तो नहीं तो वही एक गलत होगा और बाकी कोई गलत नहीं है। 1-2 का आंसर गलत दिया तो 100% गलत है, भर्ती बोर्ड उसको रिवाइज आंसर में सही करेगा। और एक लंदन के नदी वाला बंदरगाह वाला था, तो भाई क्वेश्चन अगर वो सही होता है जो भर्ती बोर्ड ने माना है, मुझे लग रहा है वो सही है, बट 10% कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर मेरा 2.5 नंबर प्लस हो जाएगा। और वो जो सिलेक्शन पद के लिए चयन वाला था क्वेश्चन, उसको भी मैंने खुद से गलत काटा था, क्योंकि जो प्रश्न मुझे डाउट था मैंने पहले उसको गलत काट दिया था, और मैंने जो किया है और भर्ती बोर्ड ने वही माना है, और मुझे लग रहा है वो ऑप्शन बहुत क्लोज भी है, तो उस हिसाब से भी 2.5 नंबर और जुड़ जाएगा। बाकी रिवाइज आंसर की में क्या देखते हैं, अगर जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो ओवरऑल ये निष्कर्ष निकला ना कि अगर जुड़ेगा तो 2 क्वेश्चन मेरा मतलब 5 नंबर जुड़ेगा, और निकलेगा तो 1 निकलेगा, कौन सा वो शाखा वाला, नहीं तो वो भी नहीं निकलेगा। रिवाइज आंसर की में सही जगह प्लस की बात करोगे तो मेरे रॉ स्कोर में 7.5 नंबर प्लस हो सकते हैं, और माइनस की बात करोगे तो मेरे रॉ स्कोर से 2.5 नंबर मतलब एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर घट सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होगा भाई, आप सही जगह से एनालिसिस करो और खुद से करो। हमको पता है कि भाई 2 + 4 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, भर्ती बोर्ड ने 7 कर दिया, तो हम क्यों उसको अपने रॉ स्कोर में से घटे, हमको पता है भाई ये रिवाइज आंसर की में सही हो जाएगा। तो इसे थोड़ा खुद के कॉमन सेंस से भी बात किया करो भाई, है ना। और बाकी देखो आज एक कटअप की वीडियो लाएंगे भाई, और कटअप का रोना धोना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा ओवरऑल ये निष्कर्ष तो मैंने खुद देख लिया कि जो रिवाइज आंसर की से आपका पहले स्कोर बन रहा था अभी भी वही बनेगा, अगर आपने सही जगह से सही आंसर मिलाए हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टीचर ने इसका आंसर बता दिए थे, ये फलाना ठिकाना ढिमकाना जो कुछ भी, तब उन जगह से एनालिसिस करोगे तो भाई जाहिर से मान लो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी ने जरूरी नहीं कि यूट्यूब पर जो कोई भी बता रहे सब कोई आपको सही जानकारी देगा, कुछ भी उनको खुद नहीं पता रहता है, वो तो गूगल से कैसे भी देख के कहीं से छाप देते हैं, है ना।
तो चलो आप लोग बताना आपका कितना स्कोर घटा बढ़ा। तो चलो ठीक है, बाय बाय, चलते हैं, दुआ में याद रखना। तो एक शायरी सुनते जाओ, थोड़ा वाह वाह कर देना कि तुम्हारे पहले भी कोई था, तुम्हारे बाद भी कोई हो जाएगा, कि तुम्हारे पहले भी कोई था और तुम्हारे बाद भी कोई हो जाएगा। कौन था रे? कोई नहीं था। चलो सारी छोड़ो, पढ़ाई लिखाई करो।